ज्योत निरंजन जागी ज्योत से भया उजाला रोम रोम से छुट्या पचिन्ना सोस्तो गल में कवल कवल में धारे युग जुट मन सायाद कमारी याग सगत जी के साथ साथ हम सबको भी आशीर्वाद मिला है, जो बड़ा ही कहेंगे कि किस्मत की बात है जो इस तरह से आशीर्वाद मिला। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है और भाग्यशाली समझता हूँ, और अपने इलाके के लोगों के लिए भी बड़ा भाग्य वाला दिन यहाँ पे है कि शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं और हमारे निवास स्थान में वो विश्राम यहाँ पे करेंगे, और संत समाज का एक बहुत बड़ा वो चेहरा यहाँ पे है। भाग्यशाली के साथ साथ यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग मिलकर नफरत की दीवारें गिराने और भाईचारे के साथ यहाँ पे रहें। जब इनका प्रवचन यहाँ पे होगा, सुनने को यहाँ पे मिलेगा, तो हमारी अंतर आत्मा का मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम साबुन के साथ तो शरीर धोते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। हमारी सोच, हमारी विचारधारा शुद्धिकरण हो पाएगी और हम आगे अच्छे ढंग से बढ़ पाएंगे, अच्छी सोच को लेकर बढ़ पाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, पूरे रास्ते तरफ यहाँ पे करेंगे। ये संदेश है, और इसलिए जम्मू कश्मीर तो ऋषि मुनि की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है, और अगर हम वैसे महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस रियासत के वासी थे जहाँ पे त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी वास करती है, और अमरनाथ स्थान कश्मीर वादी में यहाँ पे है, और भाईचारे की संस्कृति हमने इनको भी रास्ते में बताया कि हम मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं कि वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जाए या अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाए। घोड़ा गुज्जर बिरादरी का होगा, लेकिन पीठ के कंधों पे हिंदू बिरादरी का आदमी होगा, बुजुर्ग होगा, बच्चे होंगे, उनको लेके वो कश्मीर के लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन कराने के लिए जाते हैं। ऐसी परंपरा वैष्णो देवी में भी है। तो ये संस्कृति है कि हम सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, और उनके संदेश जो होगा, जो अपने जरिए वो यहाँ पे संदेश देंगे, हमें लगता है कि उनके संदेश के बाद जरूर बदलाव यहाँ पे आएगा और हमारी सोच बदल पाएगी, और अपने आप को अगला जन्म, इस जन्म और अगले जन्म में यही एक रास्ता है। गाय की पूंछ तो पकड़ना, लेकिन संत समाज के साथ, उनके सुर के साथ, उनकी भावनाओं के साथ बह जाना, उससे भी मैं समझता हूँ। उनका आगमन तो हुआ, लेकिन क्या संदेश लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं? और आप वो वैष्णो देवी जाएंगे माता के दरबार में उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, और आज वो यहाँ पे संगत को भी यहाँ मिलेंगे, संत समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे। ये आम सभा नहीं है, ये एक रूहानी दरबार है। कितने दिन तक उनका आगमन यहाँ पर रहेगा? ये आज भी रुकेंगे, कल वैष्णो देवी जाएंगे, फिर शाम को भी यहाँ पे रुकेंगे। ये आज भी इधर रहेंगे, कल अभी वो सारा पत्रकारों से भी मुलाकात होगी, लोगों के एक धर्म महासभा भी यहाँ पे होगी, और उसके बाद ये विश्राम करके कल वैष्णो देवी यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे दर्शन, वहाँ पे गुफा में भी पूजा अर्चना यहाँ पे होगी, फिर रात को यहाँ पे विश्राम करेंगे और दूसरे दिन ये वापस अपने स्थान पे यहाँ पे चलेंगे। तो ये शंकराचार्य जी का जम्मू कश्मीर के में 3 दिवसीय दौरा, हमें लगता है कि उनके आशीर्वाद की भी जरूरत है। जहाँ पे नेताओं की नजर खत्म हो, वहाँ पे ऋषि मुनियों की नजर सोचे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि उससे शुद्ध हो जाएंगे वो। बिल्कुल शुद्ध यहाँ पे होगी। तो ये सिर्फ उनका आना ही बहुत बड़ा है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे शंकराचार्य जी के रूप में धारण करके हमारे सामने समय यहाँ पे है। पूरी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद, जितने भी लोग जुड़े हैं, जो घरों में भी यहाँ पे बैठे हैं, उनके भी मानसिकता खुल के यहाँ पे आए, उनको भी ये आशीर्वाद दें। उनके घरों में भी खुशी का मोड़ है, उनके आंगन में सुख समृद्धि के साथ सारे परिवार आगे बढ़े, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। की पहली दफा यात्रा होगी, आप किस तरह की सुविधाओं की मांग करते हैं प्रशासन से श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, चूंकि इस वर्ष श्रावण का महीना अधिक मास के साथ आ रहा है, इसीलिए लगभग 2 महीने का ये श्रावण हो रहा है। संख्या की दृष्टि से अगर दिन गिने तो वैसे तो पूरा श्रावण मास ही माना जाएगा, लेकिन शुद्ध श्रावण एक पक्ष पहले एक पक्ष बाद में होगा, और अधिक श्रावण 1 महीना बीच में होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के लगभग 2 महीने का समय हो जाएगा। और इतने दिनों तक के लिए ये जो भगवान के दर्शन के लिए अवसर दिया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। यात्री भगवान के दर्शन से ही अपना अहोभाग्य मानता है, बाकी सुविधाएं उसके लिए नगण्य ही होती हैं। इसलिए श्रद्धालुओं की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन व्यवस्थाकर्ताओं की दृष्टि से उनको पूरी सुविधा जहां तक हो सके, कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है उनकी सुरक्षा, और उसके बाद उनकी व्यवस्था। तो सुरक्षा के संदर्भ में सतर्कता बरतने की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से है,
और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के रहने, भोजन करने और आवागमन करने के लिए सब सुविधा करनी चाहिए। एक बात जो हमारे ध्यान में लाई गई है वो ये है कि अचानक पंजीकरण का जो शुल्क है वो बहुत अधिक कर दिया गया है। तो इस तरह से अचानक इतना अधिक पंजीकरण शुल्क लगा दिया जाना भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन, श्राइन बोर्ड इस पर एक बार विचार करे, अच्छा होगा। 3 दिवसीय दौरे पर आप यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेंगे? वैष्णो देवी दरबार पे आप जा रहे हैं माता? देखिए, हम यहाँ आए हैं, वैसे तो हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित उनका दौरा करें, हर ज़िले में जाएं, क्योंकि ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाए जाने के बाद हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने पूरे क्षेत्र को कम से कम एक बार देखें, वहाँ की समस्याओं को समझें। ये उत्तर भारत, पूर्व काम्बोज, कश्मीर, ये सब उत्तर भारत के शंकराचार्य जी के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए हमको यहाँ आना है। लेकिन हमने सोचा पहले चल के माता वैष्णवी देवी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके योजना बनाकर तब दोबारा आकर के दौरा करेंगे। कश्मीर जाना होगा? नहीं, इस बार तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके चर्चा करके आगे हम आएंगे, जल्दी ही आएंगे। कुछ मंदिरों के लिए दोबारा निर्माण की वहाँ पर डिमांड की जा रही है, कई मंदिरों का वहाँ पर जो तोड़ा गया था। हाँ, तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर जो धर्म स्थान थे उनको फिर से सही स्थिति में ला देना और धर्म का जो कार्य वहाँ से पहले हो रहा था उसको फिर से जागृत कर देना, ये अच्छा होगा और इसी से एक अच्छा संदेश भी समाज में जाता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इस बारे में भी चर्चा की जाए और जो धर्म स्थान जहाँ पर हैं वहाँ कम से कम देवता पूजित होने लग जाएं और व्यवस्था हो जाए। ये 370 के बाद क्या कुछ बदलाव दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? अब देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव सामने नहीं आया है, क्योंकि जब 370 धारा हटने के बाद जब तक यहाँ के चुनाव नहीं हो जाते हैं, यहाँ की जनता मताधिकार का प्रयोग करके अपने आप को उस विधा में ढाल नहीं देती, नई सरकार बना करके उसका संचालन नहीं शुरू हो जाता, तब तक अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे कि समय अनुसार वो अवसर आ जाए ताकि चुनाव हो। बिना चुनाव हुए 370 धारा हटने के बाद क्या माहौल बना है स्पष्ट नहीं हो पाएगा। 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हो चुके हैं, क्या आप देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप आप सबके सामने आपको बताना चाहूंगा, आज जम्मू की पावन नगरी के ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। उनमें से एक मठाधीश और महंत स्वामी श्री 1008 अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का जो है आज यहाँ जम्मू की सड़कों पर आगमन हुआ और उनके द्वारा यहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। रमन बल्ला जी के निवास स्थान पर उनका यहाँ पर प्रस्थान किया गया है। यहाँ पर जितने भी सनातनी जो सनातन धर्म के साथ प्रेम करते हैं उनका जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा था और उनके द्वारा आज एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर जो जब वो पहुंचे उनका भव्य स्वागत जो है रमन बल्ला जी के नेतृत्व में किया गया। काफी लोग उस समय इनके भव्य स्वागत के लिए खड़े थे, फूल पुष्प अर्पित करके उनको यहाँ पर लाया गया और उनका आशीर्वाद जो है वह ग्रहण किया गया। ये जो यात्रा है उनकी 5 जून से लेकर के लगभग 3 दिन जो है यहाँ पर रहेगी और इसमें जितने धर्म प्रेमी है वो यहाँ पर उनका आशीर्वाद पाने के लिए आएंगे और यहीं से वे प्रस्थान करेंगे श्री माता वैष्णो देवी की ओर। जो भी सनातन धर्म के साथ प्यार करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो है आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसी के लिए जुड़े रहेगा आवाज जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।